नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। जो है प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य बस यही है कि हम केवल सत्ता पर ही हमारी मातृशक्ति का सम्मान न करें, हमेशा करते रहें। मातृशक्ति ही सब कुछ हमारे जीवन के लिए है। यद् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। मैं पुनः मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए हरदा की प्राचार्य एवं सम्मान कार्यक्रम नोडल अधिकारी सेठे मैडम, विभागाध्यक्ष गृह विभाग की उपस्थिति में संचालित किया है। जो उपस्थित हैं उनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर प्रभा सोनी मैडम, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय हरदा। डॉक्टर दीपिका सेठे मैडम, विभागाध्यक्ष गृह विभाग शासकीय महाविद्यालय हरदा। और बबीता धुर्वे मैडम, टीआई हरदा। और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजीव खरे जी भी उपस्थित हैं। और सहायक मैडम का पुष्प देकर स्वागत करें। मैं महाविद्यालय आपका इशारा वो उसका उद्देश्य क्या है उस पर अपने सभी मेरा नमस्कार। सम्मान अभियान 11 जनवरी 2021 से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भोपाल से इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया गया है, जो 11 जनवरी से 26 जनवरी तक चलना है। ये तो इसका अभियान का मेन पार्ट है, लेकिन ये अभियान आगे भी चलेगा। तो अभी जो 11 से 26 तक है, इसकी कुछ रूपरेखा है जिसमें इवेंट कराने थे। चित्र वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला। और इसमें जो महिला अपराध की रोकथाम के लिए जिन्होंने आम जनता ने कोई अच्छे काम किए हो, किसी पीड़िता की मदद की हो, किसी गंभीर अपराध में जैसे रेप हुए, अपहरण हुए, इसमें बच्ची को पीड़िता को बचाया हो, तो उसको 26 जनवरी पर चयनित कर रियल हीरो का सम्मानित करेंगे। ये भी एक प्रतियोगिता का भाग है। मेनकर इसमें 14 से 18 वर्ष की जो पीड़ित बालिका रहती है, इन पर अधिकतर केस होना है। तो इसको लेकर ये अभियान की मेन बिंदु यही है कि जो 14 से 18 के बीच की बालिकाएं हैं, जिन पर अधिक अपराध घटित हो रहे हैं, उसका क्या कारण क्या है। तो उसमें देखने में
जाते हैं अपने पास से ट्रांसपोर्ट है, इनमें ट्रेवल के दौरान बहुत सारी ऐसी घटना अभद्र व्यवहार होते हैं, अभद्र घटनाएं होती हैं, उसको भी दिया है कि ये भी एक अपराध की श्रेणी में आती है। उसे भी पोस्टर के माध्यम से रूपांकित करके अलग अलग उसमें बताया है। फिर दूसरा आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आजकल साइबर के माध्यम से गांव तक साइबर से लड़कियों की तक पहुंच हो गई है, जो साइबर अपराध होते हैं। तो उसको लेकर भी जागरूकता अभियान है कि अपनी जागरूकता दिखाएं, बिना अपरिचित को फोटो शेयर ना करें, जानकारी ना दें। इसी तरह से और भी दिया है कि जैसे प्रेम प्रसंग हो जाते हैं, उसको लेकर अधिकतर बालिकाएं जाती है, तो उनके साथ जो लड़के रहते बालक, जो बालिक होते हैं, तो अकारण उनको जेल जाना पड़ता। तो ये एक बालिकाओं को जागरूक करने के लिए है कि 18 से कम में प्रेम प्रसंग के चलते चली जाती है, लेकिन उसको जो बालक रहता है, लड़का रहता है, वो आरोपी बनता है, तो केस की संख्या ऐसे बढ़ जाती है। तो उनको भी जागरूक किया जा रहा है। इसी तरह इसकी गुड्डी इसका जो शुभांकर गुड्डी है, एक रोल मॉडल है इसकी अभियान की, जो एक ऐसी लड़की है जिसकी उम्र 16 साल है, जो खुद तो जागरूक है, उसके साथ साथ वो दूसरे को जागरूक करती है अपराध और समझाती है। तो एक पोस्टर में ऐसा दिया होगा कि वो उसकी सहेली को बोलती है डरो मत, अपन पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। ऐसे इसमें 1 से लेकर 23 पोस्टर दिए हैं, जो 23 पोस्टर में पूरा महिला, बच्चों, पुरुषों को लेकर अलग अलग टिप्स देकर उसमें समझाने की कोशिश किए हैं। दूसरा इसमें पीपीटी है, पीपीटी में भी सारी जानकारी दी गई है। इसी अभियान के तहत आज वाद प्रतियोगिता रखी है, जो इस इवेंट की आखिरी प्रतियोगिता है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगी। थैंक यू। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, जब सजा लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी कौन से लत पर सड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी कौन से लत पर सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही संगीन और गंभीर वो है विषय है मृत्युदंड से क्या बलात्कार नियंत्रण किए जा सकते हैं। पहले तो मैं आपको बलात्कार की डेफिनेशन बताऊंगी, तभी आपको उसे समझ में आएगा। बलात्कार का मतलब होता है यदि किसी महिला को 6 कारण से पहला कारण है वो महिला को किसी शराब के नशे में या फिर किसी दवा के उसमें या दया ढंकार के अगर उसके साथ यौन संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। सुनने में हमें बहुत छोटा शब्द लगता है बलात्कार, लेकिन अपने अंदर समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा दिखाता है। बलात्कार की घिनौनी वारदातें यौन हिंसा का सबसे भयानक रूप है। बलात्कार भारत में अब आम सा हो गया है। आए दिन रेप, गैंग रेप की देश किसी न किसी कोने से हमें खबरें सुनने में ही आती, और कुछ मामले तो इतने संगीन होते हैं कि जिन्हें सुन के ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोच विचार के लिए अहम सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारे देश में ये बलात्कार, यौन अत्याचार जैसी घटनाएं की संख्या बढ़ती रहेगी। जो घटनाएं अभी सुनने में आ रही हैं उसके हिसाब से तो हर महीने एक बालिका का रेप होता है। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से सन 2016 टू 2019 के उसमें रेप स्टैटिस्टिक्स 50% बढ़ी है। इसका और 2019 में 3,536 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर केसेस राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हैं। देश में होने वाले रेप की वारदातों को देखकर पता चलता है कि कड़े कानून के बाद भी बलात्कार के वारदातें कम नहीं हो रही हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षित, मतलब कानून बना है पर फिर भी सुरक्षित नहीं है अभी यहाँ पर।
हम कितने केसेस में हमने सुने हैं। 2004 के कोलकाता गैंग रेप, 2012 में निर्भया नदी गैंग रेप, वो और भी हैं। अभी तो फिलहाल में एक हुआ है कठुआ एंड ऊना वाला। उनको सुनते ही तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या हमारे देश की व्यवस्था का यही हाल है। तो उसी उन्नाव वाले केस को लेकर हम सभी के बीच में बहुत वो हुआ था। उसमें राजनीति भी शामिल हुई, कुछ लोगों ने उसमें हिंदू मुस्लिम का भी बुलाया। तो उसके ऊपर से एक पोयम बनी है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी उस दर्द की पोयम। डर जाती है माँ जब उसकी बेटी जवां होती है, डर जाती है माँ जब उसकी बेटी जवां होती है, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर किसी न किसी की नीयत खराब होती है। हैवानियत की तरक्की को देखिए जनाब, हैवानियत की तरक्की को देखिए जनाब, लड़कियां तो थी अब बच्चे भी बलात्कारियों का शिकार होते हैं, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ पर किसी न किसी की नीयत खराब होती है। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कैंडल मार्च भी होते हैं, बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाई दी जाती है, पर क्या इन मेहमानों के लिए कानून की सजा ही काफी है? और कभी कभी तो वो भी नहीं मिल पाती है। वहाँ किसी मासूम की इज्जत नीलाम होती है और यहाँ न्यूज चैनल फिल्मों की बातें करते हैं। तो मेरा यही मत है कि बलात्कारियों को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले की सजाएं हैं, बहुत सी सजाएं हमारे कानून देता है, लेकिन उनमें से असर नहीं उनको असर नहीं मिल पाता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिन देशों से हमने, अमेरिका है, वहाँ पे उसकी बलात्कार की सजा है उम्र कैद, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बलात्कार की सजा जुर्म साबित होने पर मौत की सजा दी जाती है। जब वो देश दे सकते हैं मौत की सजा, तो हम भी नारी का इतना सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ नारी को पूजा जाता है, तो हम क्या नारी के लिए इतना नहीं कर सकते कि जो उनकी इज्जत के साथ खेले, हम उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकते क्या? श्रृंगार होता है और महोदय जी मेरा जिस्म तो क्या मेरी रूह का कुर्सी जब इस देश में किसका बलात्कार। माननीय सभा के बीच सदन का विषय, क्या बलात्कार को हम मृत्युदंड से रोक सकते हैं? महोदय जी मैं इस विषय को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मृत्युदंड से कभी भी बलात्कार को नहीं किया जा सकता, कभी नहीं कर सकते हम नियंत्रित, क्योंकि अगर नियंत्रित कर सकते तो निर्भया कांड के बाद 2012 के बाद हमने 376 के कानून में संशोधन करके एक अनुच्छेद ई लाए। उस बिंदु के तहत बलात्कार के दोषी को फांसी की सजा दी जा सकती है। मगर क्या हुआ, उसी के साल बाद 2014 में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, उसमें पता लगता है कि प्रतिदिन 100 बलात्कार हो रहे हैं। अब बताइए कि कहां तक हम मृत्युदंड के आधार पर बलात्कार को नियंत्रित कर पाए? शायद मृत्युदंड वो प्रावधान हो ही नहीं सकता जो कि बलात्कार को इस देश में नियंत्रित कर सके, क्योंकि हम उस देश के वासी है जिस देश में एक नारी ने लाज रखी थी झांसी की। उस देश में हम क्या बलात्कारी को सिर्फ रोकेंगे सजा देके फांसी की? नहीं। अगर उसे हमें रोकना है तो उसके लिए हमें सऊदी अरब जैसे कठोर कानून बनाना होगा, उसे करवाना होगा। क्योंकि महोदय जी मुझे नहीं लगता कि किसी माँ बाप ने उसके बच्चे को घर बैठ करके ये बताया होगा कि बेटे बलात्कार कैसे किया जाता है। वो कहां से सीखा? ये प्रवृत्ति उसके मन में आई कहां से? कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति उसके मन में आई है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो दिन प्रतिदिन सुनता है कि अच्छा ऐसे बलात्कार किया जाता है। बाबा आप मैं कहूँ कि भाई ठीक है, उसे रोकने के लिए मृत्युदंड ना दे तो फिर क्या करें? तो मैं पहला उपाय देना चाहूंगा कि जो हमारी सोशल मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं हमें एक अंकुश लगाना होगा। उसे अंकुश, उसमें अगर हम अंकुश लगाएंगे उन्हें उनके तक उस गलत जानकारी को नहीं पहुंचने देना होगा। हमें साइबर पे बहुत बड़ा नियंत्रण लगाना होगा, क्योंकि इसमें साइबर और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर दूसरा बिंदु मैं दूं तो हमें कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। एक ऐसा कानून कि जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया है, मैं कहूं कि उसके घर की सारी शासकीय योजनाएं बंद कर दीजिए, तो उसे समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस पीड़िता के साथ ये दुष्कर्म होता है उसी के घर की महिलाएं, जो पीड़ित जो व्यक्ति अपराधी कर रहा है उसके घर की महिलाएं कहती है अच्छा उसके साथ जबरदस्ती हुई है, पता है उसकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, मुंह काला हो गया है।
उस परिवार की आप शासकीय सुविधाएं सारी बंद कर दीजिए, वो प्रताड़ित होंगे, वो 4 लोग देखेंगे, वो समाज देखेगा, वो गांव देखेगा, वो देश देखेगा, उसकी सोच बदलेगी। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि सोच बदली देश बदल ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और अगर मैं तीसरा और अहम बिंदु इस पे दूं तो संस्कारों का तो बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना ही है। और अहम बिंदु ये दूंगा मैं इसके लिए कि हम लड़कों के बीच में ना बहुत बड़ी प्रवृत्ति हो गई है। आजकल के युवा को हमें बदलने की आवश्यकता है। उनके अंदर ये प्रवृत्ति आ गई कि अगर किसी ने अच्छा भाई इसका नेचर कैसा है वो बड़ा चढ़ा कर बताएगा, हमेशा उसके नेचर की बुराई को एकदम बड़ा चढ़ाकर अलंकृत करते हुए नजर आता है। हमें ये सोच बदलनी होगी। हमारे देश में 2014 की मैंने भी आपको बताया थे, 2018 की अगर 19 की हम रिपोर्ट उठाकर देखें तो ये आंकड़े बहुत बढ़ चुके हैं। मैं कहीं और क्यों बात कर रहा हूँ, अभी पंथाना की बेटी का कांड हम सबने सुना, क्या मृत्युदंड से ये हो पाया? नियंत्रित नहीं हो पाया। इसे नियंत्रित करने के लिए हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें घर से शिक्षा देने की आवश्यकता है, हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बलात्कार जैसा अपराध विखंड हो, और उसके लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ मृत्युदंड हो, और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके तहत हम मृत्युदंड के अलावा भी कई ऐसे रास्ते निकाल सकते हैं जिनसे कि बलात्कार को नियंत्रित किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब में एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो वहां के कानून के मुताबिक उस व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, बल्कि उसके शरीर के पार्ट्स बदल दिए जाते हैं, उसका लिंग ही चेंज कर दिया जाता है, उसे पुरुष या महिला बना दिया जाता है। कितनी बेहतर सजा है। और देखिए उन्होंने 45% से लेकर के 17% तक अपनी महिला के बलात्कार क्राइम रेट में कमी लाए हैं। तो हम भी ऐसा नियम बना सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अंकुश लगाएंगे, अगर मैं बात करूंगा तो बहुत से लोग इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का लेकर के एक मुद्दा उठाएंगे, और हमारे देश में ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। मगर महोदय जी, ये कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप गलत कर्म करो, गलत कर्म से सीखो, ये कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। बस अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि बन रही थी वो ज्वाला एक छोटी सी जोत से, बन रही थी वो ज्वाला एक छोटी सी जोत से, और उस अपराधी को हम क्या रोकेंगे? सजा देकर नहीं, सजा देकर। हेलो, आवाज आ रही है? सन 57 में जिस नारी ने लाज रखी थी झांसी की, सन 57 में जिस नारी ने लाज रखी थी झांसी की, उस देश के बलात्कारियों को सजा दे दो फांसी की। आदरणीय सदन के समक्ष मैं अपने विषय बलात्कार मृत्युदंड से बलात्कार नियंत्रित किए जा सकते हैं। बेशक महोदय जी, मृत्युदंड से बलात्कार नियंत्रित किए जा सकते हैं। अपने विषय को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि मृत्युदंड एक कारगर साबित होगा अगर इसे कठोर बलात्कार जैसे अपराध के लिए इसे नियंत्रित लागू कर दिया जाए। क्योंकि मैं आपको इस विषय पर अधिक से अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे विस्तार से बताना ही चाहूंगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को, इस विषय को भलीभांति जानते हैं। और मृत्युदंड जैसे अपराध को, मृत्युदंड जैसे प्रावधान को लाकर हमारे कई देशों ने इसमें अपने क्राइम रेट जैसे प्रतिशत को कम किया है। अगर बात की जाए उत्तर कोरिया की, तो यहाँ के संविधान में, यहाँ के कानून में मृत्युदंड जैसे प्रावधान को लाकर 2018 की ये रिपोर्ट कहती है कि यहाँ के संविधान के अनुसार जो महिलाओं का अपराध रेट 2018 से पूर्व था वह केवल 45% था, जो कि 2018 के बाद घटकर केवल और केवल 17% रह गया है। महोदय जी, अगर हम ऐसे में बात करते हैं मृत्युदंड की, तो और भी ऐसे देश के एग्जांपल दिए जाते हैं जहां पर केवल अपराध करने पर मृत्युदंड दिया जाता है, बलात्कार जैसे अपराध पर मृत्युदंड और मृत्युदंड ही दिया जाता है। चीन की बात करके देख लो, हमारा पड़ोसी देश चीन, जहां पर मृत्युदंड जैसे अपराध को यहाँ पे आने वाले दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रही, वह ना ही किसी प्रकार का ट्रायल करता है, ना ही किसी प्रकार की कोशिश करता है, केवल और केवल मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 7 दिन के भीतर फांसी की सजा सुना देता है। ऐसे कानून का प्रावधान हमें लाने होंगे, ऐसे बड़े कानून प्रावधान हमें बनाने होंगे। बेशक मेरे सहपाठी रामकृष्णा जी यहाँ पे कह रहे थे 2012 के बाद में कितने केस बढ़ते जाए, और रिपोर्ट उठा के देख लो कि हाँ 91 से 100 दिन प्रतिदिन केसेस आ रहे हैं बलात्कार के।
मगर मैं उन्हें इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो केस किस तरह से आए। 2012 से पूर्व हमारे संविधान इंडियन पेनल कोड के तहत 1860 के तहत ये कानून 2012 में बनाया गया कि मृत्यु दंड पे 376 की धारा बननी चाहिए। ये धारा 376 की बनी, जिसके तहत केवल इस बलात्कार जैसे अपराधी को फांसी की सजा सुनाई जाए। क्योंकि इससे पहले ये होता क्या था, मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पूर्व यह होता था कि 2012 से पूर्व जैसे किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ ये घटना घटती थी तो उसे या तो समझाइश दे दी जाती थी या फिर बार बार ये कार्य करता था या इस दोष को अगर ठहराता था तो उसे कारावास दे दिया जाता था, 20 साल की उम्र दी जाती थी। मगर महोदय जी, जब ये इंडियन पेनल कोड के तहत 1860 के तहत 376 की धारा लाई गई तो उसमें केवल और केवल एक ही चीज रखी, एक ही बात रखी कि यहाँ पर केवल और केवल बलात्कार जैसे अपराध सिद्ध होने पर मृत्यु दंड ही दिया जाएगा या मृत्यु दंड ही देना चाहिए। इसके तहत बेशक मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आंकड़े देखने को मिले। क्यों? क्योंकि हमारे देश में यहाँ के माता पिताओं में, यहाँ के भाइयों में वह इच्छा शक्ति जागी है कि नहीं, हमें अब कानून से न्याय मिलेगा, हमें अब इज्जत से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो इज्जत से डरेंगे या फिर वह अपनी बदनामी से डरेंगे तो उन्हें न्याय किस प्रकार मिलेगा, ये न्याय कैसे मिलेगा? महोदय जी, एक मैं छोटी सी घटना, एक बात बताना चाहूंगा कि एक नारी के सम्मान में महाभारत के युद्ध सिर्फ उसका चीरहरण हुआ था, मगर एक नारी के सम्मान के लिए 101 करोड़ रुपए बलि दे दी गई थी, मृत्यु दंड ही दिया गया था। एक नारी के सम्मान में केवल अपहरण हुआ था सीता का और पूरी लंका या रावण का सर्वनाश हो गया था। अंत में मैं कहूंगा अपनी बहनें, मेरे देश के युवा, मेरे देश के कानून के समक्ष ये बात कहना चाहूंगा कि बलात्कार जैसे अपराध क्यों देखते हो भरी जवानी में, बलात्कार जैसे अपराध क्यों देखते हो भरी जवानी में, अपराधियों को जला दो जिंदा, आग लगा दो पानी में। जय हिंद, जय भारत, जय करता हूं, साथ ही नमन करता हूं मंचासन मुख्य अतिथि और सम्मानीय सदन। सर्वप्रथम मैं अपने सहपाठी रामकृष्ण की भाई को जवाब दे दूं कि हम बन रही थी वो ज्वाला एक छोटी सी जोत से, बहुत हो गई गलतियां, अब रोकेंगे बलात्कार को सिर्फ मृत्यु दंड की चोट से, मृत्यु दंड की। एक और हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक और 2014 एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत ये चीज प्रमाणित होती है कि हमारे देश में प्रतिदिन 100 बालिकाओं का, स्त्रियों का बलात्कार होता है, 364 यौन शोषण का शिकार होती है। महोदय, इसमें कहां तक कहना सुनिश्चित होगा कि हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां पर महिला को युगों युगांतर तक पूजनीय माना गया है। महोदय, आप ऐसे यदि मैं आपसे पूछूं कि बलात्कार क्या है तो 99% लोग बोलेंगे कि महिला के साथ शारीरिक संबंध, उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बलात्कार है। आपका मत सही होगा, लेकिन मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बलात्कारी है ना केवल वो पीड़िता को शारीरिक बल्कि मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से जर्जर कर देता, उसके साथ साथ पूरे परिवार और समाज को जिंदा लाश बना करके छोड़ देता, परिवार मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहता। महोदय, रामायण और महाभारत हमारे साथ जीते जाते उदाहरण है। हमारे पुराणों से, हमारे वेदों से, हमारी संस्कृति से सीखना चाहिए। एक क्रूर दृष्टि डाली थी रावण ने माता सीता पे, जो उसका सर्वनाश का कारण बना। दूसरा, महाभारत में द्रौपदी के साथ दुष्कर्म करने वाले का संहार हुआ। महोदय, वहां से सीखनी चाहिए मृत्यु दंड का नियम हमारे पुरातन संस्कृति से चला रहा है और आज हमने उसको क्या किया, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। 2014 में हमने उसमें 2012 में हमने नियम लाए फांसी का। देन आफ्टर 2014 उसमें संशोधन कर दिया गया 376 A, B, C, D और E। महोदय, आप किस चीज की फैसिलिटी दे रहे हैं? बलात्कारी को आप किस चीज की फैसिलिटी दे रहे हैं? उसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सजा भी सुना देता है ना, तो उसमें फिर क्षमा माफी प्रार्थी होती है कौन? राष्ट्रपति के हाथ। ये फैसिलिटी किस लिए? आप चाहते हैं देना क्या चाहते हैं? महोदय, मैं आपको बिंदुबंद तरीके से ये चीज प्रमाणित करता हूं कि कैसे केवल मृत्यु दंड से ही बलात्कार को रोका जा सकता है। सर्वप्रथम उत्तर कोरिया में आप देखिए, जाकर के सीधे मृत्यु का प्रावधान है, गोली मार दी जाती है। 2014 के बाद वहां पे जो रेप रेट जो गिरा है ना, शायद यही इसका जीता जागता प्रमाण है। जो भय होता है ना मृत्यु दंड का, यही इसका जीता जागता प्रमाण है कि कैसे आप मृत्यु रेप को रोक सकते हैं, रेप रेट को कैसे रोक सकते हैं।
दूसरा उदाहरण बांग्लादेश में भी यही प्रावधान लागू कर दिया गया है, सिर्फ 1 हफ्ते के बीच फांसी का प्रावधान ले आया है। उसके बाद यदि आप देखते हैं चीन हमारा पड़ोसी देश, वो भी यही रणनीति पर चल निकला। अभी वर्तमान में जो रेप रेट गिरा है ना उसका, ये भी उसका जीता जागता प्रमाण है। वही एक छोटे से देश का उदाहरण बात कर देता हूं, मिस्र जैसे छोटे देश का। मिस्र देश वो सऊदी अरब में तब तक के पत्थर बरसाए जाते हैं जब तक के बलात्कारी की मौत न हो जाए। क्या ये इस बात का जो रेप रेट गिर रहा है वर्तमान में 2014 के बाद, क्या इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि केवल और केवल मृत्युदंड ही एक ऐसी सजा है जिससे बलात्कार को रोका जा सकता है? महोदय, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे विपक्षी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या होता है जब हमारे आस पड़ोस में सुनाई देता है कि ये रेप की घटना हुई है यहाँ बलात्कार, तो हम मोमबत्ती लेकर के निकल चल पड़ते हैं कि दोषियों को फांसी दो। ये ढोंग किस लिए रचाया जाता है? मैं एकत्रित हुए सारे विपक्ष से पूछना चाहता हूं, अरे सदन में इस चीज का मुझे जवाब चाहिए। क्या करेंगे आप जब बेन बेटियों से दुष्कर्म होगा तो फांसी नहीं देंगे तो क्या भूलों के मारा देना? ये सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ी विडंबना है कि मृत्युदंड से बड़ी हम सजा नहीं दे सकते, इसलिए मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। चाल नहीं, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन अभी विपक्ष को यहां पर रखने आया हूं। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। मेहंदी छोड़ो खड़ग उठा लो, अपना चीर स्वयं बचा लो। मेहंदी छोड़ो खड़ग उठा लो, अपना चीर स्वयं बचा लो। दूत बिछाए बैठे समुनी मस्तक तक झुक जाएंगे। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, गोविंद न आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में उपस्थित समस्त अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे युवा साथियों को नमस्कार। मेरे विपक्षी के मित्रों के तर्क सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। वो कहते हैं कि सऊदी अरब में मौत की सजा नहीं है, शायद उन्हें पता नहीं है, ये गलत देखते हैं। वहां पर बलात्कार की सजा यह है कि उसका सर चौराहे पर धर के अलग कर देते हैं। हम बलात्कार जैसी घटनाएं मेरी माँ बहन की इज्जत गली में नीलाम होती है और हम मात्र में मौत की सजा नहीं दे सकते। मेरे 4 साल की बहन, मेरी 3 माह की बेटी की इज्जत को ये दरिंदे नोच के लूट लेते हैं और उन दरिंदों के लिए मौत की सजा ना हो। एक कैसी विडंबना है विपक्ष के मित्रों की कि कैसे तर्क देते हैं। मुझे तो शर्म आती है। अगर अभी भी भरोसा ना हो तो गूगल करके देख लीजिए, उन देशों को देखिए जहां पर मृत्युदंड की सजा है, वहां पर मौत के आंकड़े क्या है, और उन देशों की सजा देखिए जहां पर मौत की सजा नहीं है, वहां पर रेपों के आंकड़े क्या है। 2012 की बात करी हमारे विपक्षी मित्र ने कि निर्भया के दोषियों को फांसी, उन्हें शायद याद नहीं है कि उस निर्भया को मरने के बाद 12 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। 2020 में जाकर उसके दोषियों को सजा दी गई। 10 वर्ष तक इंतजार करती रही, उसकी मां गलियों में लड़ती रही। इस समाज की मानसिकता को बदलने की बात करने वालों, तुम्हें शायद पता नहीं है, जब बेटी का रेप होता है तो ये बोला जाता है, क्यों निकली थी तू रात में, क्यों नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। ऐसी निर्लज्ज जैसी बात करने वालों को शायद पता नहीं। मेरी 3 माह की बहन ने क्या पहना, मेरी 3 माह की उस नंदी सी परी ने तो अभी मां का आदर न छोड़ा था और उसका रेप कर दिया गया। उसे दूध की नहाने की उम्र में उसे खून से लथपथ कर दिया गया। मुझे तो शर्म आती है जब ये दरिंदे मेरी बहन की इज्जत को लूटते हैं, उसको शराब की बोतल से छन्नी कर देते हैं, उसके शरीर में लाट डालते हैं। मुझे शर्म आती है कि इन दरिंदों को मौत की सजा से अगर बढ़कर कोई सजा हो तो वो सजा दी जानी चाहिए। वो दुर्गा है, वो काली है, वो सीता है, वो गीता है, वो राधा है, वो लक्ष्मी है। वो दुर्गा है जिसने महिषासुर का वध किया है, वो सीता है जिसके कारण रामायण ने समस्त रावण वंश का विनाश किया है प्रभु राम ने, वो द्रौपदी है जिसके लिए कौरवों का विनाश किया है उसके शव ने पांडवों के साथ। वो है नारी जिसके कारण ये समस्त सृष्टि बनी है। आप इस्लाम पढ़ लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप हिंदू धर्म को पढ़ लीजिए, बलात्कार की सजा केवल मृत्यु
उसको मृत्युदंड देना चाहिए। लोग सऊदी अरब, ईरान इसका बोलते हैं कब तक के हम दूसरे देशों का उदाहरण देते रहेंगे? क्या कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि कोई हमारा ले? सऊदी अरब की बात करें, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके रूल मुझे सऊदी अरब से ज्यादा पसंद है। सऊदी अरब में 4 अलग-अलग रूल है, शादी मेरिट के लिए, अनमेरिट के लिए, उसके लिए। और कजाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ नहीं है, सीधा लाते हैं, चौक पे खड़ा करते हैं, ठोक देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मृत्युदंड दी जाए फांसी के तौर पर। मैं चाहता हूं मृत्युदंड दिया जाए इन फ्रंट ऑफ मीडिया, चौक पर दिया जाए। जिस लड़की के साथ हो रहा है या तो वो लड़की खुद मारे या उसके परिवार वाले, क्योंकि जब ये करते हैं उन्हें डर बैठे कि नहीं ये गलत हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? मैं ये भी चाहता हूं इसके लिए बिल पास हो और इस पे ये भी हो कि जब भी ऐसे कोई केस आएंगे तो कोई अपोजिशन पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बोली जाएगी, क्योंकि हमारा देश आज अगर हमारे देश की तरक्की कहीं रुकी है तो अपोजिशन के अंदर। जहां देखो वहां बस इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। अगर वो बीजेपी तो कांग्रेस में उलझ जाएगा, कांग्रेस तो बीजेपी में उलझ जाएगा। उस घर जाओ, उस बहन बेटी को जाओ, उसके माँ बाप के पास जाओ कि क्या वो फील कर रहे हैं, तो बचे हैं नहीं बचे, क्या हो रहा है उनके साथ? कुछ नहीं हो रहा। क्या होता है? 4 दीवारी में फांसी देने से कुछ नहीं होता है जब तक के डर नहीं बैठेगा। इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? 5वीं 10वीं 8वीं क्लास में इसके बारे में बताया जाए, इसके स्ट्रिक्ट रूल के बारे में बताया जाए, लड़की को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया जाए। भाई आप ये बात क्यों कर रहे हो कि मृत्युदंड देना है? भाई उसके साथ जब रेप हो रहा उसके लिए भी कोई रूल है? कई देश ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ डिफेंस में बोला है कि आप सजा सामने वाले रेपिस्ट को मार सकते हो। मैं भी चाहता हूं कि हमारे वहां भी हो। और इसके लिए जो रूल थे, अभी हमारे इंडिया की एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो उस जब उतना कम है तो किसी को लड़कियों को नहीं पता है कि उनके लिए क्या रूल है। इस चीज के लिए क्लासेस में, छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस में 1-2 साल के अंदर में क्या कहते हैं उसमें चैप्टर्स दिए जाएंगे जहां पर उनको उसके रूल के बारे में पता है और डर बनाया जाए। डर नहीं है किसी को भी। आज क्या कहते हैं केस होता है, लोग 5 दिन हैशटैग चलाते हैं सोशल मीडिया पर और 6वें दिन सब अपनी अपनी लाइफ में घेर चाल में चल रहे हैं, पर 6वें दिन कोई जाके नहीं पूछता उस लड़की से कि क्या तुम्हारे घर कुछ है, क्या तुम्हारे घर वालों के साथ हुआ है। और लड़की को आज इतना डरा दिया गया है कि वो यही नहीं बोल पाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिनके साथ ऐसा होता है वो दबके रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब निर्भया जैसा केस सबको पता था, जिसको भी पता था, कोई भी इंसान अगर बोलोगे निर्भया केस का हर इंसान बोल सकता, बस का मसला था ये था, उसके ऊपर एक गाना तक आया था। और जब उसको 8 साल लग गए हैं, तो ऐसे दबी चीजों को कर ले, ये सोच के लोग कर ही नहीं पाते, केस ही नहीं कर पाते। कहाँ जा रहा है हमारा देश? और 4 दीवारी में फांसी देने से नहीं होता है जब तक सामने वाले में डर नहीं आएगा। पहली चीज एक कमेटी बनाई जाए, एक समय बना जाए कि 5 दिन 10 दिन के अंदर उसको सॉल्व किया जाए। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ये कानून है और मेरा तो मानना है, मैं उन सबसे बोलना चाहता हूँ कि जहाँ बाकायदा आप अपनी बहन बेटी अगर बात आ रही है तो एक इक्विपमेंट साथ में दें। अगर कोई आपके साथ कुछ करे तो ऑन द स्पॉट काम खत्म। मृत्युदंड उस लड़की के द्वारा ही दे दो, रेप होने से भी बच जाएगा, मृत्युदंड भी मिल जाएगा, वो काम ही खत्म। थैंक यू। अभी मैं भोपाल से आया था कुछ लोग पहले, बस बहुत ज्यादा तो एक 40 साल का लड़की ने 16 साल का वो स्कूल कॉलेज से आता है, तो मेरे सामने दोनों म्यूजिक चल रही। तब मैंने देखा, मैंने उसने मेरी सीट दिया, जब वो उतरी तो उसने जाते वक्त मुझे एक चॉकलेट दी, बोले भैया आप मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कर सकते हैं कि जो बसेस होती है ट्रेन में तो ऐसा कि जो बसेस होती है बसों में आप ये जागरूकता कर सकते हैं कि अगर भीड़ ज्यादा हो रही है तो वुमेन एक साइड हो जाए तो नहीं से अभियान के दौरान कंडक्टर ऑटो सभी को प्रशिक्षण देना है और प्राथमिकता दी कि कंडक्टर है उसकी भी जवाबदारी है कि वो कुछ अगर कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कोई लाइन से खड़े हुए तो टच करते हैं, तो आम पब्लिक की भी कोई जवाबदारी है कि उसको रोके, वो जाके बीच में खड़ा होगा। कोई हम मेरी लगभग उनसे लड़ाई ही हो गई और उन्होंने देखे कि मैं बस उतारने वाला को सिलेंडर को मेरे से एक स्टॉप पहले वो तरह की मदद करेगा। कोई रियल हीरो का इसमें दिया है, वो एक रियल हीरो का अपना वर्जन बना है। सर्वप्रथम जानते हैं कि सरस्वती को मेरा नाम आदरणीय मेरा हिंदुस्तान आजाद है, मैं हजारी डिग्री कॉलेज से हूँ। संस्था का नाम अपने को नहीं बताना है सभी। तरफ से एक क्वेश्चन है कि आपका मानना है कि मृत्युदंड से रेप जैसे केस रुक सकते हैं, तो ये बताइए जो बाकी देश है जहाँ पर मृत्युदंड का प्रावधान है तो वहाँ पे क्या रेप जैसे केस रुक गए? नहीं ना। अभी मलेशिया जैसा देश, उस राष्ट्र ने अपने प्रावधान से मृत्युदंड को हटा दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विरोध और ना तो रेप केस रुक रहे हैं ना पे विरोध रुक रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि मृत्युदंड से ही
जाती है। आज वही इन देवियों को जिंदगी बर्बाद करने वाली बलात्कार की समस्या भी दिन प्रतिदिन देखने को मिलती है। पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी भी कारण से यौन संबंध क्रिया पूरी तरह से हुई हो अथवा नहीं, कानून को बलात्कार ही कहलाएगा। इस अपराध को अलग अलग हालत और श्रेणी के हिसाब से धारा में रखा गया है। धारा 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D और 376E के रूप में विभाजित किया गया है। क्या कहती है धारा 375? यदि कोई व्यक्ति महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के अनुसार उसे डरा धमकाकर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा में शराब के नशे में होश में नहीं पर करता है तो वह बलात्कार ही कहलाएगा। और इस धारा के अंतर्गत यदि कोई पुरुष 15 वर्ष से कम उम्र के जो भी लड़की से संबंध बनाता है तो वो बलात्कार ही कहलाएगा। डिग्रीकरण के अन्यथा से पति से अलग रह रही है, उसके साथ मैथुन करता है तो ऐसी परिस्थिति में धारा 374B का अपराध कारित होगा। धारा 374C के अनुसार जब कोई अधिकारी, कर्मचारी, लोक सेवक, जेल रिमांड अधीक्षक, अधीक्षक, स्त्री या हॉस्पिटल कर्मचारी होते हैं जिसमें हमें विश्वास है और भी स्त्री के साथ बलात्कार किसी विश्वास के नाते भंग करता है तो धारा 374C के तहत उसे 5 वर्ष का दंड कारावास किया जाएगा। धारा 374D के अनुसार जहां किसी स्त्री के साथ अधिक व्यक्तियों के साथ या सामूहिक बनाकर बलात्कार किया जाता है तो उन सभी व्यक्तियों प्रत्येक व्यक्ति को कठोर अवधि व 20 वर्ष की सजा होगी। धारा 376 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक बार बलात्कार किया गया और उसे दोष सिद्ध कर दिया परंतु वही व्यक्ति फिर पुनः बलात्कार करता है तो उसे परिस्थितियों दोषी को जेल में जिंदगी बितानी पड़ेगी, मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरे गाने से किसी का सोच बदल जाए तो मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझूंगी कि वास्तव में मैंने कोई पुण्य का काम किया था जिससे ये सब रुक जाए। धर्म की झगड़े करते करते भारत मार लुट जाएगी। अगर इस बीच 200 लोग भी मर भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज मेरी प्रियंका लुट गए, कल तेरी परी लुट जाएगी। अब घर से निकलो हेवन। आप किसी को संदेह नहीं होगा चप्पल नीचे भाषण पर। आप किसी को संदेह नहीं होगा चप्पल नीचे भाषण पर। ना मर्दों का राज नहीं होगा दिल्ली के सिंहासन पर। हर आवन शरीर के दूर के गधे की अभिलाषा यही होगी अब तो भारत में नारियों की रक्षा होगी। मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। जैसे लड़कियां कहीं भी बाजार मार्केट जाए या ऑटो रिक्शा से जाए तो उसकी फोटो गिरा के फोटो अपने घर वाले परिवार को प्रिंट करें। ये जानकारी अपने स्वयं माता पिता को करें। जैसे कोई भी आपको परेशान कर रहा हो तो उसकी जानकारी स्वयं अपने माता पिता या बहन या सहेली या जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो उसको सूचित करें। आप जैसे रात के समय कहीं घूमने जा रहे हो या किसी को डर लग रहा हो तो पुलिस कर्मी दिखे उसकी सहायता जरूर लें।
आपको ये पता चले कि आपके पड़ोस में कोई है तो वो आपकी रक्षा के लिए आ सकता है। तो निकलनी चाहिए इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पर आज की स्थिति नहीं चाहिए। जय हिंद। ऐसा घिनौना अपराध है जो सिर्फ इंसान की शारीरिक को क्षति नहीं पहुंचाता, बल्कि उसे जीने की इच्छा खत्म कर देता है। इंसान सांस तो लेता है पर जीते जी मर जाता है। बलात्कार एक मानसिकता है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो सिर्फ मृत्युदंड के साथ ही खत्म हो सकती है। सुसाइड, डिप्रेशन, अन्य मानसिक रोग से वह पीड़ित हो जाता है। रही बात आंकड़ों की, थॉमस राउटर फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार 2018 में इंडिया पोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन की रैंक में पहले नंबर पर था। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इंडिया वुमेन की रैंक में पहले नंबर। इंडिया में हर 16 मिनट में एक रेप होता है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार हर दिन 88 रेप केस का रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे अन्य केस होंगे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की। और 2019 करीबन 4,05,861 रेप केस रजिस्टर किए जो कि 2018 रिकॉर्ड के 7% अधिक है। पालन नहीं होगा तब हम कड़े कानून लागू करेंगे कि इमीडिएटली हम मृत्युदंड दें उसको। जैसे कि सब लोग निर्भया कांड के बारे में बहुत बातें करके गए हैं, तो 8 साल बाद सजा मिली, तो हमें को ऐसा माहौल बनाना है। क्या ऐसा आप मृत्युदंड की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है कि आज बलात्कार हुआ कल मृत्युदंड मिल गया, या अपराधी पकड़े गए 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने, साल भर में क्या मृत्युदंड मिला है? 8 साल 12 साल। इससे पहले की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो 2014 में आखिरी फांसी दी गई थी, वो भी एक 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और 15 साल के बाद उसको सजा दी गई। तो 15 साल बाद मृत्युदंड देने का क्या फायदा? उस लड़की की मानसिक, उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक चेतना जो चली गई है, उसके परिवार की जो चली गई है, तो 15 साल में तो उसकी आंख जल के बुझ गई होगी, तो तब मृत्युदंड देने का क्या फायदा? मेरा मत है कि ये जो पोस्टर लगाए हैं ये लगाने के लिए नहीं लगाए, इस पे लिखा गया है कि हम शपथ लेते हैं अपने आसपास वातावरण बनाएंगे जिसमें नारी है सुरक्षित महसूस करे। अगर वो अपने आप सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पा रही है तो उसके जीवन का क्या अधिकार? ये बताइए, कॉलेज में जाके क्या एक लड़की नीचे खड़ी होगी, आप ढूंढेंगे नहीं उसको? और क्या चिल्लाने से उस लड़की को न्याय मिल जाएगा? इतना जोर जोर से मोमबत्ती लेके जाने की बात कर रहे हैं, क्या आप पूरे 15 साल मोमबत्ती लेके खड़े रहे? या पूरे नियंत्रित किया जा सकता है। हमें यहाँ पे जोर देने की बात यह है कि दंड जो भी हो, डजंट मैटर, क्या इसे नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है? दंड, मृत्यु दंड हो, उम्र कैद हो, जो भी हो, इसे नियंत्रित करना मेन टॉपिक है। तो आप सभी जानते हो मृत्यु होती है मोक्ष की प्राप्ति। किसी को जिंदा रख के सजा दी जा सकती है या मार के? सोचने वाली बात है। अगर उसे मार दिया क्या होगा? सब लोग घर चले जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। अगर आपने बीच चौरस्ते पे भी लटका दिया, 4 दिन का बनेगा डर, सब खत्म हो जाएगा। अगर वो आदमी जिंदा है, उसे जिंदा रख के सजा दी जा रही है, जो समाज देख रहा है, वो अगर चलिए नहीं मानते तो उसको छोड़ा जाएगा, या अगर बाई चांस